नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज शो की शुरुआत होती है। देवी अहिल्या महल में आ रही होती है, अपने कक्ष तरफ जा रही होती है और अपनी होने वाली संतान से बात भी करती हैं। कहती हैं बहुत थक गए होगे आज तुम भी मेरे साथ में, चलो अपने कक्ष में जा कर के आराम करते हैं। देवी अहिल्या अपने कक्ष में पहुंचती है तो क्या देखती है, पार्वती वहाँ पहले से बैठी होती है, इंतज़ार कर रही होती है और देवी अहिल्या बहुत ही थकी आवाज़ में कहती है, पार्वती तुम यहाँ। और पार्वती तेज कदमों के साथ में और ऊंची आवाज़ के साथ देवी अहिल्या के समक्ष आकर के खड़ी हो जाती है और कहती है, आप ही की वजह से यहाँ पर हूँ मैं। और फिर क्या दिखाते हैं देवी अहिल्या के सामने क्यों आई है वो, क्योंकि पार्वती को भड़काया भड़काया नहीं, वो तो खुद भड़की भड़काई है। लेकिन फिर भी कुछ कहा, क्या कहा, द्वारकावास साहब ने कहा, क्या समधन जी ने साफ साफ कह दिया है। वो कहती हैं कि देवी अहिल्या आई ने कह दिया है कि वो तुम्हें और युवराज को खुश नहीं रहने देंगे एक साथ, समझी तुम पार्वती समझो। तभी तो पार्वती युवराज को उन्होंने इतने भावुक करके वचन ले लिया कि वो हर समय अहिल्या के साथ में रहेंगे। और देखो अगले 2 दिन में तुम्हारे और युवराज खंडरा की शादी की विधियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन युवराज खंडरा तो वचनबद्ध हो गए। अब बहुत अच्छे तरीके से भड़का देती है यमुना और देवी अहिल्या की ये मंजली सासूबाई मिलकर के पार्वती को। और पार्वती अब चुप बैठने वाली नहीं थी, पहुंच जाती है देवी अहिल्या के कक्ष में और कहती, आप साफ साफ बताइए चाहती क्या हैं, क्या आप चाहती हैं कि मैं और युवराज खंडरा शादी ना करें। अब देवी अहिल्या कहती बैठ कर बात करते हैं। फिर वो हाथ पकड़ लेती, कहती नहीं बैठे नहीं दूंगी तुम्हें भी मैं, ना खुद शांति से बैठूंगी। साफ साफ बताइए, क्योंकि ना तो आप दोनों के बीच में हमारे लिए यानी मेरे लिए पार्वती के लिए ना तो समय है और ना ही कोई स्थान है। लग ही नहीं रहा कि हमारी 2 दिन बाद शादी होने वाली है, खुशी नहीं है आप हमारी शादी से। वो कहती है सबका सारा ध्यान सिर्फ एक होने वाली आई पर है, नई बहू पर नहीं है, जो बहू होने वाली है उस पर नहीं है। शादी की तैयारियों पर कोई ध्यान नहीं किसी का। देवी अहिल्या अपना पसीना पहुँचे और कहती है, देखो पार्वती मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन क्या हम इस बारे में बैठ कर बात करें। कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी आपको बैठ कर के बात। और कहती है मुझे इस बात का साफ साफ जवाब चाहिए कि आखिर आप चाहती क्या हैं। देवी अहिल्या कहती है, देखो पार्वती, छोटे सूबेदार जी मेरी संतान के पिता हैं, बस ऐसी अवस्था में वो मेरी चिंता कर रहे हैं, इतना ही है। और कहती फिर हमारी शादी होने वाली है, कुछ तो ख्याल रखो, दूर रहो उनसे। अब युवराज खंडेराव आ जाते हैं और कहते हैं पार्वती, चिल्लाते हैं उसके ऊपर। और फिर अंदर दाखिल होते ही जो हाथ में देवी अहिल्या जो भी लाए थे वो रख देते हैं और देवी अहिल्या को आराम से पकड़ करके बिस्तर पर ले जाते हैं, बैठाते हैं। और पार्वती अब सोच रही होती है युवराज आ गई, कैसे धमकाऊंगी, कैसे सुनाऊंगी देवी अहिल्या को मैं। अब युवराज खंडेराव पार्वती की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, क्या था ये, कैसी स्त्री हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कितनी थकी हुई है, और तुम्हें इतना नहीं पता, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि गर्भवती स्त्री के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। देवी अहिल्या कहती है कि रहने दीजिए, वो रोकती उन्हें। मगर युवराज कहते हैं नहीं अहिल्या, तुम बीच में नहीं बोलोगी। वो कहते हैं तुम बीच में नहीं बोलोगी अहिल्या, और तुम इसका साथ बिल्कुल मत दो, ये इस लायक नहीं है, और तुम अपना ख्याल नहीं रखती, इसलिए वजह से मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। और कहते हैं पार्वती, जो तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है वो मैं निभाऊंगा, लेकिन याद रखो अहिल्या के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो मेरी पहली पत्नी है, और वो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी मैं निभाऊंगा, समझी तुम। और तुम्हें स्वीकार करना होगा कि मेरी पहली पत्नी है, समझा तुम्हें, समझ आया कुछ। अब बहुत गुस्से में बोल रहे होते हैं और पार्वती रो देती है और रो करके वहाँ से भाग जाती है। देवी अहिल्या बोलती है पार्वती, वो कहते नहीं अहिल्या, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और उससे बात करने की भी आवश्यकता नहीं है, मत सोचो, बस तुम अपना आराम करो, ख्याल रखो। देवी अहिल्या कहती है आपने बहुत उससे गुस्से में बात की छोटे सूबेदार जी, वो रो रही है, 2 दिन में आपकी शादी है। वो कहती कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम ऐसा बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे, लेकिन कि कोई तुम्हारे साथ ऐसे बात करे। और उसे ये सच्चाई, पार्वती को सच्चाई समझनी होगी कि उसका क्या स्थान है और तुम्हारा क्या स्थान है मेरे लिए। फिर वो कहती है लेकिन देखो, आप वादा कीजिए, वचन दीजिए कि आप उसे जाकर के मना लेंगे। वो यहाँ से रोते हुए गई है, मगर उसे चुप करवाना आपका काम है। वो कहते हैं ठीक है, मैं देख लूँगा। फिर क्या होता है, फिर युवराज कहते हैं कल दरबार में मुझे ही निर्णय करना होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाबा साहेब 2 दिन के लिए पुनः जा रहे हैं और कल फिर से हम दोनों आमने सामने होंगे। देवी कहती नहीं, हम दोनों तो इस मुद्दे पर एक है ना। अब दिखाते हैं दरबार लग चुका होता है और देवी अहिल्या कहती है कि वो नकली काका काकी भोला को ले गए, और मतलब किसके कहने पर आए थे, क्या था ये मामला तो सुलझा नहीं। खैर वो बात ख़त्म हो गई, मगर जो बात पहले हो रही थी, क्या हो रही थी, मैं वहीं से शुरू करूँगी। ये था कि भोला को गोद लेंगी ये रेणुका, क्यों पिछली बार ये तय हुआ था कि दत्तक लेने का अधिकार मिलना चाहिए, हमने चर्चा की। भोला को कानून गोद तो ले सकते हैं, मगर इसके साथ बहुत सारी कुछ और भी बातें आती हैं। अब गोनू जी खड़े होते हैं, कहते हैं छोटे सुधार जी, रेणु के बाद गोद लेने की मतलब जहाँ तक है सही है, लेकिन फिर भी रेणु का भोला को कानून गोद नहीं ले सकती, और हमने इसके लिए कुछ
सामाजिक और धर्म के बारे में जो भी जानकार हैं उनको बुलाया है और सबसे ज़्यादा जानकार जो हैं उपाध्याय जी वो यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं। अब उपाध्याय जी अंदर आते हैं और प्रणाम करते हैं और फिर अपनी बात को आरंभ करते हैं और कहते हैं कि देखिए पहले भी यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों का, ज्ञान वाले लोगों का अपमान हुआ है, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरा अपमान यहाँ पर हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और यदि छोटी रानी साहिब और आप छोटे सूबेदार जी अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं तो मेरे बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलता, चला जाता हूँ। युवराज कहते नहीं, हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपका एक पल भी, तनिक भी आपका अपमान नहीं होगा और जो न्याय संगत होगा वही यहाँ पर निर्णय होगा। अब देवी अहिल्या कहती है कि रेणुका गोद लेना चाहती है, किसी बच्चे को ले भी सकती है, कानून है ऐसा, उसे दिया जाना चाहिए, उसकी ज़िंदगी है। अब वो किसके साथ में इसे गुजारना चाहती है, किस बच्चे को गोद लेना चाहती है, किसे अपना सहारा बनाना चाहती है, किसकी ज़िंदगी संवारना चाहती है, किसके ऊपर अपनी ममता जो है वो न्यौछावर करना चाहती है, ये उसे सोचना चाहिए, उसका अधिकार है। तब वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सामाजिक मर्यादाएं हैं, धार्मिक मर्यादाएं हैं। वो एक उच्च परिवार से है। कौन? ये रेणुका जिस परिवार में ब्याही गई है। अब या तो वो किसी उसके परिवार से किसी बच्चे को गोद ले, चाहे वो कैलाश जी का हो या फिर उनके परिवार का कोई भी बच्चा हो, उसको गोद ले तो ठीक है, मगर उससे बाहर वो गोद नहीं ले सकती, क्योंकि सामाजिक मर्यादाएं होती हैं। जो समाज में एक पद बने हुए हैं, वर्ण बने हुए हैं, उनका ख्याल यहाँ पर रखना बहुत आवश्यक है। अब देवी अहिल्या निशब्द हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कायदे पंडित बहुत पढ़ करके आए थे, गुरु जी का साथ लेकर के आए थे, उसे साथ देने का वचन देकर के आए थे। और वहाँ दिखाते हैं कि देवी अहिल्या की मंडली सासूबाई पहुँच जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। बहुत देर में दरवाज़ा खुलता है और क्या कहती है? कहती है, पार्वती अपना ख्याल करो, देखो श्रृंगार कहाँ है तुम्हारा। जो युवराज खंडेराव एक सजी सवरी पार्वती से बात नहीं करते, उसकी तरफ आँख उठाकर नहीं देखते, वो इस हालत में तुम्हें देखेंगे, तुमसे प्यार करेंगे? कतई नहीं, मतलब ही नहीं है, सच धज के रहा करो। और निहारी जो लाने गई थी यमुना बाई, वो ताकि वो कुछ खा ले, पार्वती अपने आप को थोड़ा स्वस्थ रखे, खुशहाल दिखे, खुश दिखेगी तभी कुछ कर पाई। और कहती हैं दरबार साहिब, देखो तुम दूसरी पत्नी हो और इस महल में दूसरी पत्नी का अधिकार क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, उसे अधिकार दिया नहीं जाता, छीनना पड़ता है, समझी? तुम्हें छीनना होगा, अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, रोना धोना सब छोड़ दो, तुम उस पार्वती को भूल जाओ, अब बड़ी बनो तुम और अधिकार प्राप्त करो, छीन लो जो तुम्हारा हक है। समझो मेरी बात को, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही करती जाओ। पार्वती कहती, मेरा आज तक ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया, मैं बदला लूँगी, बदला लेकर के रहूँगी, मैं शांत नहीं रहूँगी। और वहाँ पर देवी अहिल्या रेणुका को न्याय दिलवाने की ठाने हुए होती है, दलीलें देती हैं, बहुत सारे लोग सहमत भी नज़र आते हैं, मगर इस बात पर आकर के कि सामाजिक मर्यादाएं भी अपना स्थान रखती हैं, उनको भी लांघना उचित नहीं है। इसलिए एक समृद्ध परिवार है, बहुत ही नामचीन परिवार में से है रेणुका और कैलाश पाटिल, इसलिए उसकी मर्यादा का भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। इसलिए देवी अहिल्या कहती है कि ठीक है, मैं साबित कर दूंगी कि आखिर कैलाश पाटिल का कैसा परिवार है, कैसी इज्जत है, कैसा खानदान है। इसलिए वो अब वक्त मांगती है और ये वक्त ही बताएगा कि देवी अहिल्या क्या कर दिखाती है, कैसे भोला को रेणुका से कानूनन मिलवाती है।